नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा पैसा कम होने के कारण दुकानदार भीमा की मां को दवाई नहीं देता है। भीमा की मां अपनी बिरादरी के लोगों से पैसा मांगती है और वो लोग भी मना कर देते हैं। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा जाती है और सोचती है बीती बातों को और वो वही पर्ची उठाती है। भीमा की माँ आकर उसे छीन लेती है और कहती है, क्या सोच रही है तू? नाचने का सोच रही है? हमने कहा ना नाचने के लिए नहीं जाएगी तो मतलब नहीं जाएगी। भीमा कहती है, माँ नाचना कोई बुरी बात नहीं है। भीमा की माँ कहती है, वो सब हमको मालूम है, लेकिन तू नाचने नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। भीमा कहती है, माँ अगर हम नाचने ना जाए तो बाबूजी और चाचा जी का इलाज कराने का कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। उन दोनों को कितना दर्द हो रहा है जानती है ना आप? और बाबा साहब जी कहते हैं कि समस्या को रोकर दोहराने से कोई हल नहीं मिलता है, समस्या का समाधान ढूंढना पड़ता है। 5 मिनट में अगर बाबूजी और चाचा जी का इलाज का दूसरा हल आप बता सकती है तो बता दीजिए, वरना हमारा रास्ता मत रोकिए, क्योंकि हमने बाबू साहब से वादा किया है कि बाबूजी और चाचा जी को कुछ भी नहीं होने देंगे। उन्हें और दर्द में नहीं देख सकते हम, इसीलिए उनके इलाज के लिए हमें नाचना ही होगा। जाने दीजिए, हमें मत रोकिए। उधर कैलाशा बुआ जी के घर में डॉली कहती है, दादी ये उपहार भीमा के लिए तो चलकर दे आते हैं। कैलाशा बुआ जी कहती है, पहले वो भीमा नाचने के लिए सब बाधाएं तोड़कर आगे बढ़े, फिर हम भी उपहार लेकर आगे बढ़ जाएंगे। डॉली कहती है, लेकिन दादी ये कैसे पता चलेगा कि वो भीमा नाचने के लिए तैयार है या नहीं, क्योंकि हम तो वहाँ पर है नहीं। कलिका सिंह कहता है, हम बताते हैं। ये तो समझने वाली बात होती है। जो पैसे वाले लोग होते हैं, ताकत वाले लोग होते हैं, उनके जैसे 2-4 आदमी होते हैं जो उनके लिए जासूसी करते हैं, और जो गरीब और कमजोर लोग होते हैं वो अपने जीवन का भार उठा ले, वही बहुत है। विशंबर कहता है, इस घर में छोटे बच्चों को ये सब सिखाया जा रहा है, न जाने बड़े होकर ये क्या बनेंगे। उधर भीमा अपनी माँ से कहती है कि सिर्फ 1 मिनट बचा है माँ, और हमें नहीं लगता है कि कोई दूसरा विकल्प है बाबूजी और चाचा जी के इलाज के लिए, तो हमें नाचकर ही पैसा इकट्ठा करना होगा। भीमा की माँ कहती है, नहीं भीमा, तू समझती क्यों नहीं है? जब मुश्किल समय हो तो आसान रास्ते का चुनाव नहीं करना चाहिए। कुछ सोचते हैं, कोई ना कोई तो हल जरूर निकल जाएगा, और तुम्हारा नाचना इस समस्या का हल नहीं है। हम जानते हैं समय कम है हमारे पास, लेकिन तुम्हारा नाचना सही चुनाव नहीं है। तुम्हारे नाचने को वो बाबू साहब लोग इतना बड़ा मुद्दा बना लेंगे कि तुम चाहकर भी ये दाग जिंदगी में कभी नहीं मिटा पाओगी। समझो बात को भीमा, ये सब वो बाबू साहब लोगों की चाल है। भीमा कहती है, अब वो बाबू साहब लोगों की चाल हो या हमारी मजबूरी, बाबूजी और चाचा जी के इलाज के लिए हमें नाचना ही होगा। अब 5 मिनट पूरे हो गए हैं माई, और हमें नहीं लगता है कि आपके पास कोई उपाय होगा कि बाबूजी और चाचा जी का दर्द कम करने का, इसीलिए अब भीमा नाचेगी। भीमा की माँ रोती है। भीमा कहती है, माँ सिर्फ 1 मिनट है हमारे पास, हमें माफ कीजिए, लेकिन हम जा रहे हैं। नाचना कोई बुरी बात नहीं है, और खासकर तब जब बाबूजी और चाचा जी दर्द में बिस्तर पर पड़े हैं। इस समय हम नाचने का सही चुनाव कर रहे हैं, दूसरों के हिसाब से नहीं सोच सकते हैं। हम पहले से ही जीवन में बाबू साहब और कैलाशा बुआ जी का दिया हुआ बहुत सारा दर्द उठाकर चल रहे हैं। अब बाबूजी और चाचा जी का इलाज नहीं रुक सकता है, वरना बहुत देर हो जाएगी। तभी भीमा की ताई जी आकर कहती है, धनिया कुछ उपाय होगा कि नहीं? दर्द के मारे उन लोगों का हालत खराब है। डॉक्टर साहब कहते हैं, ज्यादा देर करेंगे तो हालत और खराब हो जाएगा। भीमा कहती है, क्या आप अब भी हमें नाचने से रोकेंगी माई? बाबूजी और चाचा जी का इलाज जरूरी है, अब और नहीं रुक सकते हम, इसीलिए भीमा नाचेगी। और भीमा वो पर्ची लेकर चली जाती है। भीमा की ताई जी कहती हैं कि अभी भी सीख ले, जमीन पर गिरने वालों को दर्द नहीं होता है। तुम्हारी बेटी कूदने लगी थी इसीलिए गिर गई, पहले की तरह मजदूरी करती होती तो मजदूर बनकर रहती, ऐसे नचनिया नहीं बनती। और भीमा की ताई जी वहाँ से चली जाती है। भीमा की माँ रोती है। भीमा की बिरादरी का एक व्यक्ति ननकू ये सब देखता है, और वह दौड़कर बताने के लिए जाता है और आवाज लगाता है, कैलाशा बुआ जी, कलिका सिंह जी, भीमा नाचने के लिए तैयार हो गई है। कैलाशा बुआ जी
ये सब सुनकर बहुत खुश होती हैं और कहती हैं बहुत बढ़िया, और वो डॉली से उपहार लाने को कहती हैं। डॉली उपहार ले जाने लगती है। विशंबर सामने आ जाता है। डॉली की माँ कहती है बार बार आप बीच में क्यों आ जाते हैं? घर पर बांध दिया गया और ताला मार दिया गया, फिर भी आपको समझ में नहीं आया। विशंबर कहता है हम सब कुछ जानते हैं हम, मगर फिर भी बार बार हम बीच में इसीलिए आते हैं क्योंकि गलत का विरोध करना जरूरी है। इन हो रहे पापों के बीच में हम हमेशा सत्य के साथ थे और खुद को याद दिला सके, इसीलिए हम बीच में आते हैं। अब भी जो हम कहेंगे वो एकदम सच कहेंगे। और कलिका सिंह से कहता है भैया अभी भी समय है, डॉली को रोक लीजिए ये उपहार ले जाने से। कलिका सिंह कहता है क्यों रोक ले? और विशंबर से कहता है तुम तो अंतर्यामी हो, तो तुम ये बताओ कि तुम्हारी पुण्य भरी वाणी क्या कहती है? विशंबर कहता है नहीं भैया हम अंतर्यामी नहीं हैं, भाई हैं, इसीलिए जानते हैं आपको और अम्मा को बहुत अच्छे से जानते हैं। और इस उपहार में क्या होगा इसका तो नहीं पता, लेकिन हाँ जो भी कुछ होगा उसकी तासीर बिल्कुल नमक जैसा होगा, और ऐसा नमक जो उस बच्ची भीमा के जख्मों पर छिड़कना चाहते हैं आप लोग। लेकिन एक बात याद रखिएगा भैया, दूसरों के जख्मों पर नमक छिड़कने वालों को ईश्वर कभी माफ नहीं करता है। समय आने पर ईश्वर सबका हिसाब जरूर लेगा। डॉली विशंबर से कहती है हाँ तो चाचू इतना तो हम पढ़े हैं कि हिसाब कर लेंगे, और डॉली उपहार लेकर चली जाती है। विशंबर कहता है भैया ये दृश्य याद रखिएगा, इसका हिसाब जरूर होगा। कलिका सिंह कहता है वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम चुप रहने का क्या लोगे? समय आएगा तो ये भी देख लेंगे। और इसी के बाद एपिसोड नंबर 80 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।